एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो 25 क्वेश्चन का सेट है, यह 1000 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, साथ ही यह संभावित क्वेश्चन भी है, यानी इसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही है। तो इसको आप एक तरह से डेली बेसिस पर अपना लें और रोज़ सुबह सुबह कम से कम इसको रेडी कर लें, ताकि आपको लगेगा कि दिन भर में हाँ कुछ तो हमने किया है। और ये जो मैं दे रहा हूँ इसमें टेस्ट दीजिए पहले, उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, या तो फिर इसको अपना रजिस्टर कॉपी में तैयार कर लीजिए। ये आप घर में रहकर फ्री में आप जो पेड कोचिंग संस्थान है उससे बढ़िया हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री है, ये चलते रहेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसको एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही हम आगे भी लाएंगे, ऑनलाइनर भी लाएंगे और धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव भी लाएंगे और करंट अफेयर्स को भी लाएंगे, पीटी मेंस दोनों के लिए लाएंगे। तो हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज 151 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। ये आप देखेंगे कि 3 तरह के क्वेश्चन को इसने घुमा के पूछा है। इसका आंसर है भूलाबाई देसाई। इसमें जो मुकदमे में पैरवी करने वाले थे तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे और भूलाबाई देसाई थे। और उसमें आईएनए का नाम जो है इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट चलते हैं। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बुरजहोम में प्राप्त हुए। यह नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और यह इसके साथ साथ में गुफा कराल भी है, इसके साथ में बुरजहोम और गुफा कराल। यह जो है दो स्थल यहाँ पर है जहाँ की मालिक के साथ में पालतू कुत्ता, मालिक और कुत्ता दोनों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण कालीन काल को न्योलिथिक शब्द भी बोलते हैं, जिसकी खोज जो थी सबसे पहले जॉन लोवाक ने की थी 1865 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, यानी ऋग्वेद जो थे वहाँ उसको युद्ध देवता किसको बोला जाता था ऋग्वेद में। तो इसका आंसर है इंद्र। एक्चुअली ये बी नहीं, ये सी होगा, या फिर तो सी मान लिए, इसको बी मान। यहाँ पर इंद्र है, यह युद्ध से देवता इसको माना जाता है। इसको पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। इसका मतलब है कि वह जो है वज्र से किले को तोड़ देते थे, इसलिए इनको पुरंदर बोला जाता था। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। एक और क्वेश्चन इसमें से आता था कि इसकी चर्चा कितनी बार की गई है वेदों में। तो 250 बार, 250 बार किए गए। ये इसका जो कैटेगरी है किस देवता की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये अंतरिक्ष देवता में माने जाते थे। वहाँ पर उस समय देवता के अलग अलग प्रकार थे। अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता, दो देवता, मतलब जो दोनों के बीच में रहते बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इसमें हिरन की आकृति सबसे फेमस है। हिरन की आकृति जो है फेमस है। इसमें लाल, नीला, हरा, उजला तरह का रंग का प्रयोग किया गया। साथ में जो ये भीमबेटका है, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में भी जगह दिया गया है। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। यह जो राजधानी थी चेदी की थी। आप इसको स्टॉप करके अपना पहले आंसर अपना टिक मार्क कर लीजिए, फिर आप मेरा आंसर देखिए, ताकि पता चले कि आपको कि हाँ कितना आप पढ़े हैं, कितना जानते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी सुक्तिमती थी। यह कहाँ था, ये महाजनपद था, एक आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास। और जो कृष्ण के जो शत्रु थे शिशुपाल,
शिशुपाल जो था ये यहीं का था, केदी वंश का ही था शिशुपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, यानी बुद्ध के जो घटना हुए थे उसमें से जैसे सारनाथ था, वहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तनी ने प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे जो बी है सांची, यहाँ इनका कोई जीवन से संबंधित नहीं है। इनके ऊपर तो बाद में जब वो डेथ हो गए थे तब उनके ऊपर स्तूप बनाया गया था, इसलिए से ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। 157 में क्या है कि निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यानी उस अभिलेख का नाम बताना है। तो इस अभिलेख निम्नलिखित में किस राजा का लिए, मतलब किस राजा का लिए, हर्ष का, धर्मपाल, कनिष्क, अशोक। तो अशोक के अभिलेख में माना जाता है, उससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने क्या था, बहुत सारे अभिलेख को स्थापित कराया था। और सबसे पहले जो रुम्मिन देई है, रुम्मिन देई, यहीं पर जो मिलता है साक्ष्य की शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ वो 20वें वर्ष आया था, अब 20वें वर्ष में आया था, यहीं पर शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि यह जो है पाटलिपुत्र से मिला है। पाटलिपुत्र कुम्हार बहुत ही फेमस है। यह जो थे स्पूनर महोदय, जो थे स्पूनर महोदय के द्वारा ही वहाँ पर खुदाई की गई थी, जहाँ से मिला था। वहाँ से क्या राजा प्रसाद मिला था, उसको राजा प्रसाद बोलते हैं। मतलब परकोटा वगैरह जो था उसमें लकड़ी का बना था, ये राजा प्रसाद बन को बोला जाता उन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में किसने 4 अश्वमेध यज्ञ प्राप्त किए। ये यूजीसी नेट का जो मैंने दिया था 2015-16 में, इसका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में यूपीएससी में आता है। तो यह जो क्वेश्चन है का आंसर है प्रवरसेन फर्स्ट। इसको हरिति पुत्र भी कहा गया, प्रवरसेन फर्स्ट को। यह वाकाटक वंश का था, वाकाटक वंश का था, जिसने सम्राट की जो पदवी धारण की थी। अब पुराणों में इसको अश्वमेध यज्ञ तो पता ही होगा आपको, जब घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक उसका राज्य हो जाता था, और अगर किसी ने घोड़ा रोका तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता। तो ये रामायण में इसका अच्छा उदाहरण है, दिया गया है इसमें। और इसको पुराण में प्रवरसेन को परवीर भी कहा गया, यानी कि सातों वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने वाला राजा कहा गया इसने। और बहुत तरह के राजसू यज्ञ होता था, अश्विनी यज्ञ होता था, और 2-3 तरह के यज्ञ होते थे, सब इन्होंने करवाया था। और इसका जो कविता है, कविता भी इन्होंने लिखा था, सेतु बंध नाम का, सेतु बंध। निम्नलिखित में कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। यह एलिफेंटा गुफा। एक्चुअली ये पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ये नेट में भी क्वेश्चन आता है, नेट के साथ साथ में नेट हिस्ट्री में, और बाकी इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे एसएससी में भी आ सकता है, क्योंकि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात था वो एलिफेंटा था। इस गुफा मंदिर में जो था हिंदू धर्म के से संबंधित भी वहाँ पर मिलता है, लेख मिलता है, यानी पेंटिंग मिलता है, उसके साथ साथ में बौद्ध धर्म का भी मिलता है। लेकिन जो सबसे फेमस है वो त्रिमूर्ति का यानी कि ये शिव मान लीजिए शिव पंथी के लिए है। फिर 161 पर आते हैं। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यह रिपीटेड आता है। ये सबसे छोटा जो रथ है ये द्रौपदी रथ है, यह पल्लव कालीन है, पल्लवों के समय में बनाया गया था। एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर किसको बोलते हैं। एकाश्म मतलब होता है कि जो एक ही पत्थर से बनाया हो उसको एकाश्म बोला जाता है। इसमें कोई अलंकरण नहीं है, सजावट अलग से नहीं है, बस एक ही पत्थर को काट के बनाया गया। और यह जो है सिंह तथा एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका है, यानी कि जो रथ है, ये रथ है उस जो है
हाथी है यहाँ पर, तो यहाँ सिंह है, इसके ऊपर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो इसका आंसर है राणा कुंभा, क्योंकि राणा सांगा से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लेकिन राणा कुंभा। राणा कुंभा कौन था? ये मोकल का पुत्र था। मोकल के हत्यारे जो था, किसी ने मोकल की हत्या कर दी थी, उसका नाम था महापा पनवर। यह क्या किया था? महमूद के पास, महमूद खलजी नाम था, महमूद खलजी, सॉरी खलजी, अलाउद्दीन खलजी नहीं, महमूद खलजी। तो इसके पास चल के भाग के चला गया था। तो राणा जो कुंभा था उसने बोला कि भाई इसको वापस करो मेरे पिताजी के हत्यारे को। तो उसने क्या किया? वापस करने से मना कर दिया। तभी जो है राणा कुंभा ने जाकर महमूद खलजी को हराया और उसको चित्तौड़ लेकर आया। उस विजय की स्मृति में 1448 ईस्वी में इनने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की, जो कि ये है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर है शंकर देव। शंकर देव जो थे वो असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी पहले नहीं लगता था ये घड़ी अथवा गृह कर, मतलब घर पर भी टैक्स लगाने वाला पहला जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने ही लगाया। यह घर झोपड़ी पर भी लगा देता था। इसके साथ साथ में दुधारू जो पशु थे उस पर भी लगाया था, उस पर चराई कर लगाया था कि भाई अगर तुम चराओगे गाय भैंस बकरी तो भी चराई कर देना पड़ेगा। इसके लिए अलग से उन्होंने सरकारी खेत वगैरह अलॉट किया था चराने के लिए कि यहाँ पर आप चला सकते हैं, उसके बदले में हम टैक्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये अंग्रेजों ने सबसे पहले किया। सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, ये हम पहले टेस्ट सीरीज में पढ़ चुके हैं। 1613 ईस्वी में सूरत में जो है अनुमति मिल गया उसको कि आप कारखाना खोल सकते हैं। तब सूरत में फिर डच द्वारा भी 1616 में खोला गया, डच द्वारा खोला गया। 1613 में आपको ब्रिटिश वाले को मिल गया था, कंपनी को मिला था। यहाँ पर कंपनी और ब्रिटिश सरकार में अंतर था। अंतर कब ख़त्म हुआ? 1858 ईस्वी में, जब कंपनी को ख़त्म करके वहाँ पर ब्रिटिश शासन लाया गया था इंडिया के। उसके पहले कंपनी ही शासन कर रही थी। और फिर फ्रांसीसी भी आ गया था यहाँ पर 1668 ईस्वी में। फ्रांस वाले भी यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना करते, यानी सूरत में 3 तरह के लोग, ब्रिटिश 1613 में, डच, फिर फ्रांस वाले भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? यानी कि अपने सिक्कों पर उसने राम सीता लिखवाया था, रामसीय। ऐसा एक ही आदमी था जो अकबर था, जिसने सिक्के पर रामसीय लिखवा कर सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये तो फेमस है कि सिकंदर लोदी जो थे उसने आगरा में अपना राजधानी बनाया था। किस लिए बनाया था? क्योंकि राजस्थान वाले को वो वहाँ से टेकल कर सके, राजस्थान को हराने के लिए, उसको जीतने के लिए। यह जो है सिकंदर लोदी परिश्रमी था, उदार और न्यायप्रिय शासक था। इसका एक बहुत ही फेमस माप चलता है, गज सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, इसके नाम से ही है, ये बहुत ही फेमस है। ये 32 अंगुल का होता था, 32 अंगुली का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये देखिए, मुगल बादशाह थे लेकिन फिर भी उनके खिलाफ भी फतवा जारी। इसका आंसर है बी, यानी कि अकबर। यह किसने जारी किया था? मुल्ला मोहम्मद एजदी ने किया था, एजदी ने किया था 1580 में। क्यों? क्योंकि जो अकबर था ना, उसने बोला था कि मैं ही सब कुछ हूँ,
कोई मुल्ला मौलवी नहीं है, मैं जो बनाऊंगा वही कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गाजीपुर। यह जो है 1786 से 1793 में तक ये रहे थे गवर्नर। बंगाल के गवर्नर पहले हुआ करते थे, वहीं से सब जगह शासन होता था। इसने ही किया था अस्थाई बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किया था, न्यायिक संहिता बनवाया था, लोक सेवा की शुरुआत की थी। इनकी जो मृत्यु होती थी 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी। यहीं उत्तर प्रदेश गाजीपुर में हुआ था, यहीं पे दफना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कि निर्माता कौन थे। ये जो महल है और स्मारक, यहाँ पर उल्टा हो गया, निर्माता इधर होना चाहिए था, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है ये, आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो इसमें क्या सुलित करना है कि बाबर ने क्या बनाया, हुमायूं ने क्या बनाया, अकबर ने क्या बनाया, जहांगीर ने क्या बनाया, इसको मिलान करना। तो इसमें है कि जामा मस्जिद जो बनाया था बाबर ने बनाया, दीन पन्ना हुमायूं ने बनाया, जहांगीरी महल जो था अकबर ने बनाया, और अकबर के मकबरे को जो पूर्ण करा था जहांगीर, यानी कि सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ये था चिनकिलिस खान। इसका असली नाम जो था अलग था, असली नाम था उसका निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। इसने अपना जो है स्वतंत्रता का घोषणा किया। पहले उसमें अकबर दिल्ली के बादशाह के अंदर था, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं स्वतंत्र रहूंगा, और वहां जाके अलग से उसने राज्य स्थापित कर लिया। इसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यह है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, या उसको बेंटिक भी कहा जाता है। उस समय जो अंग्रेजी, यह जो बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 35 के बीच में है। यहीं पर जो था वो मैकाले नाम का आदमी जो था, मैकाले मिनट्स को बोला जाता है, उसने जारी किया था और यहाँ अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट कराई थी। इसके साथ में बेंटिक ने क्या क्या किया, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था इसने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, शिशु हत्या पर भी लगाया। उसके साथ साथ ठगी का भी इसी के समय में दमन किया गया। हाँ, भले ठगी का दमन कर्नल स्लीमेन ने किया था, लेकिन इसके उस समय गवर्नर यही था, तो इसके अंदर आता था। इस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था। तो ये लॉर्ड एलन बरो है। ये जो थे 1842 से 1844 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे, यानी 2 साल के लिए। उसी समय एक्ट, वहाँ पर एक्ट माना जाता था, एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया। जैसे सती प्रथा का जो उन्मूलन होता है एक्ट 17 के अंतर्गत होता है, 17 के अंतर्गत सती प्रथा होता है। तो उसी तरह से ठगी प्रथा जो था, दास प्रथा, और एक्ट 5 के तरह। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो ये बेलेजली थे जिसने सहायक संधि को स्टार्ट किया। मेरा एक पिछला टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ रिपीटेड इसलिए दिया हूँ कि आयोग भी रिपीटेड करता है, जहाँ पर एग्जाम होता है वहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, और जो इम्पोर्टेंट है वो रिपीट हो रहा है। इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह से आपको तैयारी नेक्स्ट कर। तो इस समय जो था सहायक प्रणाली को इसने क्रियान्वित किया था, लेकिन जो प्रथम यूरोपीय था जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी वह था डुप्ले था। सबसे पहले उसने ही स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कर्जन थे, कर्जन ही था। यह विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में फिर 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर विभाजन 16 अक्टूबर, इसी दिन रक्षाबंधन मनाए थे सब हिंदू मुस्लिम सब भाई लोग
रक्षाबंधन एक दूसरे को राखी माना गया था। तो इसी की तरह इसके साथ ही हमारा ये सीरीज यहाँ ख़त्म होता है। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए। आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री का प्रीवियस टेक्स्ट सेक्शन अलग से बनाया गया है। वहाँ HTTPS लिखिए, सेमी कोलन दीजिए, स्टॉक दीजिए। ये सब नहीं दीजिएगा तो कम से कम www.examhindy.official लिखिए। इसके साथ में अगर ये भी नहीं लिख पाते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, तो उसमें लिंक दिया हुआ उसको क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट जो हमारा है खुल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि रेडी कर लेंगे इसमें आपका व्याख्या का भी पोर्शन दिया रहेगा। जिस पीडीएफ में व्याख्या जो मैं एक अलग से मैं करता हूँ, उसके एडिशन भी करता हूँ, उसमें भी देख लीजिएगा कि कितना व्याख्या किया हुआ और कितना मैंने भी एडिशन किया है। तो सब मिला के आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन डेली आप तैयार कर सकते हैं इससे। अब क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लॉन्ग जर्नी का घोड़ा बनना पड़ेगा, यानी कि अब शॉर्ट टाइम में किसी भी को आप पाना चाहेंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और आप मुश्किल होगा। इसलिए आप थोड़ा सा लंबा टाइम का स्ट्रेटजी बनाइए और धीरे 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 करके अपना लगे रहिए। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हैं तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।